प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घनीय या फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। इससे पहले हम संकुलन क्षमता होती क्या थी इसे समझ चुके हैं। आज हम घनीय या फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है इसे निकालेंगे। तो सर्वप्रथम हमें फलक केंद्रित एकक कोशिका बनानी होगी, जो कि इस प्रकार है। देखिए, यह है फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका में होता क्या था? उसमें हम कहते थे कि कोनों पर तो अवयवी कण होंगे ही, साथ ही फलकों के प्रत्येक केंद्र पर एक एक अवयवी कण होगा। तो हम यहाँ पर समझते हैं, तो हम लिखेंगे माना इकाई सेल, जो ये इकाई सेल है, इसकी एक कोर की लंबाई a होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई a होगी, और यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई a होगी। पहले हम इसे लिख देते हैं कि माना इकाई सेल की एक कोर की लंबाई a है। माना इकाई सेल की एक कोर की लंबाई a है। और यहाँ पर हमने देखा कि इकाई सेल के एक कोर की लंबाई a है। तो अब हम यहाँ पर अवयवी कण मानते हैं। हमें पता है फलक केंद्रित एकक कोशिका में यहाँ भी अवयवी कण होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन इनके फलकों पर भी अवयवी कण होगा। और हम फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं। तो हम इसे निकालने के लिए एक इस वाले अवयवी कण को लेंगे, जिसे हम इस प्रकार बनाते हैं। और एक यहाँ पर लेंगे, जिसे हम इस प्रकार से बनाते हैं, और एक यहाँ पर, जिसे हम इस प्रकार बनाते हैं। तो अगर इन्हें मिला दिया जाए इस प्रकार से, देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए, तब हमें इस प्रकार से संरचना प्राप्त होती है। हमें इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है, जो हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए, हमें इस प्रकार से आकृति प्राप्त होती है। जब हमने इसे बनाया यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि हमने कहा था एक कोर की लंबाई a है। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक कोर है, तो इसकी लंबाई a है। और यहाँ से यहाँ तक यह एक कोर है, तो इसकी भी लंबाई a होगी। अगर हम इसे a माने, इस वाले को b माने, इसे c माने,
और यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इस वाली भुजा को हम निकालेंगे जो कि AC है। तो इसे कैसे निकालते हैं? और AC भुजा पर क्या है? अवयवी कण। AC भुजा पर हमारे यहाँ अवयवी कण है और यहाँ हमें ये वाली भुजा निकालनी है। तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो ये वाली इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पहले हम इन अवयवी कण को या इनकी अवयवी कण की त्रिज्या को r मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना इकाई सेल में उपस्थित अवयवी कण की त्रिज्या r है। अब हम इस AC भुजा को निकालेंगे। तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर तीसरी भुजा को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग इजकल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है? AC, इसका वर्ग। लंब क्या है? लंब हमारा है AB, जो है A का स्क्वायर प्लस आधार है BC, इसे भी A का स्क्वायर लिखेंगे। अगर इसे हम आगे सॉल्व करें, AC का स्क्वायर बराबर, देखिए AC का स्क्वायर बराबर होगा 2A स्क्वायर। आगे जब सॉल्व करेंगे AC बराबर, ये स्क्वायर यहाँ अंडर रूट में चला जाएगा 2A स्क्वायर। AC बराबर होगा अंडर रूट 2 और A स्क्वायर था तो A बाहर आ जाएगा। तो AC मिला हमें अंडर रूट 2A। अब हम आगे समझते हैं। हमें AC मिल गया जो है अंडर रूट 2A। अब आगे समझते हैं। तो हमने AC निकाला अंडर रूट 2A और यहाँ जो अवयवी कण की त्रिज्या है r है। तो कितनी r होंगी? देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1r, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1r, ये वाह, 1r ये 1r है, 3r और एक ये वाला 4r। एक बार फिर से देखिए, इस वाली बिंदु से इस वाली बिंदु तक 1r, इस वाली बिंदु से इस वाली बिंदु तक 2r और इस वाली बिंदु से इस वाली बिंदु तक 3r और इस वाली बिंदु से इस वाली बिंदु तक 4r। तो यह भी AC है, तो इसे भी लिखेंगे हम AC बराबर 4r है, ठीक। अब हम 4r और इस वाले में क्या करेंगे? एक संबंध बनाएंगे। देखिए, इस वाली AC में हम एक संबंध बनाएंगे। तो क्या होगा? 4r बराबर अंडर रूट 2A होगा। तो r हम यहाँ
छोड़ लें तो ये होगा √2a/4। तो हमें यह मिला, r हमें यह मिला। तब हम अगर संकुलन क्षमता निकालें तो संकुलन क्षमता निकालें तो हम कहेंगे गोलों का आयतन, गोलों का आयतन बटे घन का कुल आयतन। हम संकुलन क्षमता जो निकाल रहे हैं वो हम प्रतिशत में निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे गुणा गया 100। अब देखिए संकुलन क्षमता होती क्या है कि जितने अवयवी कण इसमें भर रहे हैं उनका आयतन और टोटल इस घन का जो आयतन होगा उससे भाग देंगे और गुणा गया 100 होगा। देखिए टोटल गोलों का आयतन बटे घन का कुल आयतन गुणा गया 100 करेंगे। अब संकुलन क्षमता हम निकाल रहे हैं तो गोलों का आयतन, हमारे गोले कितने हैं देखिए यहाँ पर। देखिए अगर ये फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है तो इसमें कितने अवयवी कण होते हैं, हमें पता है 4 अवयवी कण होते हैं, तो हम लिखेंगे बराबर 4 और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r घन बटे घन का आयतन जो होता है a घन गुणा गया 100। अब देखिए अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम समझते हैं, हमने लिखा देखिए यहाँ पर 4 का गुणा 4 में करेंगे तो हमें मिलेगा 16 पाई, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 का गुणा 4 में किया तो 16 पाई, और इस 3 को नीचे लिखते हैं 3a घन। देखिए फिर गुणा गया r घन का मान हमें लिखना है, तो r क्या है त्रिज्या, और r हमने यहाँ पर निकाली है √2/4a। अगर √2/4a का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 2√2a का घन अपॉन 64। अब क्या है, अब हम 16 को इससे 16 चौक 64 तो 4 मिला, एक क्यूब को एक क्यूब से काटेंगे, 2 को इससे काटेंगे तो 2 मिला, तो गुणा गया 100, ये हमें लिखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तब हमारे पास बचता है √2 गुणा पाई अपॉन 6 गुणा गए 100। जब इसे सॉल्व किया जाता है तो हमें मिलता है 74%। तो हम कह सकते हैं कि फलक केंद्रित या घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता 64% होती है। तो आप इसे नोट्स कट कर सकते हैं। तो देखिए
अब आगे तो हमने संकुलन क्षमता निकाली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।